अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आज मैं आपको ये IPM है, ये लगा होता है किट में इस जगह, ये देखिए इसका मुकम्मल आपको आज कोशिश करूंगा कि इसकी पिनों के बारे में और इसके मुकम्मल जो है हर चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊं। ठीक है, इसकी नंबरिंग, इसकी पिन कौन कौन सी है, कहाँ है, क्या सिस्टम है इसका, ये मैंने डायग्राम बनाया है। सबसे पहले ये है कि ये जो IPM होता है ना, ये वाला, ये इसका नंबर है, ये दोनों एक ही होते लग सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 30 एम्पेयर और 600 वोल्ट का है ये वाला IPM। जो हम इसको यूज करते हैं, ये IPM का पूरा अंदर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये हमने ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका IPM का, कि IPM के अंदर क्या कुछ होता है, क्या कुछ ना कुछ कोशिश की है आपको बताने की। लेकिन ये देखिए इसकी ये जो है ना, इसकी ये जो पिने होती हैं ये वाली, साथ साथ में ये भी आपको अगर कैमरा हमारा दिखा सके तो मैं कोशिश करूंगा। ये देखें ये पिने हैं इधर, ये पिने इधर से शुरू करूंगा। ये मैं ये इसका नंबर होता है ये वाला A1 B1, ये पिने नॉन कनेक्टेड पिने होती हैं ये वाली इसकी। और फिर हम शुरू करेंगे 2 से, ये 2 3 4 ऐसे है, यहाँ तक 17 पिने इधर है टोटल होगी, एक वो 16 काम वाली होगी पिने। इसके बाद ये देखिए इसके ऊपर 18 19 20 21 22 23 24 25 नंबर तक ये हमारी जो है ये चली गई है जी, 24 नंबर तक पिन है। इसके बाद ये देखिए इस पे चेक करें आप कि इसको जी, ये है जो पिन, ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद ये पिनों का हम देखते हैं पिने है कौन कौन सी, काम कैसे करेगी। ये जो पिने हैं ये देखें, ये इसकी UVW ये है, ये UVW है। ये कंप्रेसर की वायरें ये चलेगी आउट, ये निकल 3। यहाँ पे पॉजिटिव पिन आएगी ये वाली, ये नॉन कनेक्टेड पिन है, ये पॉजिटिव पिन है इसकी, ये तीनों इसकी है नेगेटिव पिन है, ये तीनों ग्राउंड हुई होती हैं। ये सीधे कैपेसिटर से वोल्टेज आते हैं, इनको नेगेटिव यहाँ पे, इसको पॉजिटिव यहाँ से मिल गया है बूस्ट वोल्टेज। लेकिन ये जो है अक्सर ये जो यहाँ पे और ये जो पिने हैं यहाँ पे 2 3 4 ये पिने 3 पिने हैं, ये हमारी है फीडबैक की। यहाँ से ये CV यहाँ से आके ये यहाँ पे UVW के साथ टच होती है, वहां से यहाँ पे। इनका मतलब, इसका मतलब मकसद ये होता है टच करने का इनको, ये कंप्रेसर की अगर कंप्रेसर का सर्किट शॉर्ट हो जाए, कंप्रेसर स्ट्रेक हो जाए, या कोई भी कंप्रेसर को ऐसा मसला हो जाए, या कंप्रेसर को कोई आपको वायरें गलत लगा दें, तो ये फीडबैक देती है यहाँ से इस IC को। ये 2 IC लगे होते हैं, ये हाई होता है, ये लो, इसके अंदर लगे होते हैं 2 IC, और बाकी भी ये इसके 6 IGBT लगे होते हैं, ये ड्राइवर लगे होते हैं। ये इसको फीडबैक दे देती है कि आपका कंप्रेसर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कंप्रेसर में फीडबैक ही है ये वो वाली जो लगी है। ये ऐसे है कि अगर आम बंदा ये तारे गलत लगा दे ना ये वाली, तो ये कंप्रेसर का कोई ना कोई मसले का एरर दे देती है। कंप्रेसर का एरर आ जाए, या ओवर वोल्टेज का आ जाए, या प्रोटेक्शन ओवर प्रोटेक्ट कुछ भी एरर आ जाए, ये हर कंपनी के अलग अलग एरर होते हैं, कोई भी एरर आपको दे सकती है। लेकिन होता ये है कि जब ये काम करता ऐसे है, ये काम करती है ये वाले, इसमें ना ये देखें, मैं यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ। पहले ये एक फेस आया, इसके बाद यहाँ से दूसरा, और फिर यहाँ से तीसरा ये फेस आ गया। जब 1 2 3 ये UVW आते हैं ना, UV और W ये फेस आते हैं आपके, ठीक है। जब ये फेस आते हैं यहाँ पे, तो इन फेसों को कंट्रोल करने के लिए ये लगी होती है, जो कंप्रेसर की जो वाइंडिंग होती है उसको भी सही UVW होना चाहिए। कंप्रेसर की वाइंडिंग जनाब इस तरह स्टार के इस तरह कनेक्शन होते हैं ना, इस तरह, ये देखिए इसके कनेक्शन आ गए, इसके ये आपकी आ गई U, ये आ गया U, ये आ गई V, और ये आ गया आपकी W। होता क्या है कि अगर कोई कनेक्शन को चेंज कर देता है, यहाँ से कोई बंदा भी इसको चेंज कर दे, सही ना हो, तो उससे ये होता है कि ये जो है कंप्रेसर, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। आम कहते हैं लोग भाई ऐसा करें कि ये वो U और V बदल दें, ये बदल दें, लेकिन उससे होता क्या है कि ये देखें आपको, ये जैसे ये मैंने बताया इसको कि इस तरह फेस आते हैं इसके, ये फेस आया, फिर ये इस तरह फेस आता है। फिर होता मसला ये हो जाता है कि इसको
यहाँ से जब ये फेस आएगा तो इस तरफ आएगा, पहले ये आना चाहिए, फिर ये, लेकिन उसके बाद अब तारें जब उल्टी लग जाती हैं तो पहले ये फेस आ जाएगा, उसके बाद ये फेस आ जाएगा, फिर ये उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। तो आप ये दोनों अगर चेंज कर दें तो इससे ये होगा कि पहले ये आएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये, इससे ये होगा कि मोटर वाइब्रेशन वगैरह करेगी और उसकी वाइंडिंग को सही एक लेवल पे वोल्टेज नहीं मुहैया हो सकते किसी सूरत में भी। उसकी मुहैया करने के लिए, उसको चेक करने के लिए ये मीटर होता है UVW, ये वाला, ये पास वाले, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। आप कोई भी आप काम करना चाहते हैं ना इस पे UVW, इसके अलावा आप चेक नहीं कर सकते, इसको कभी नहीं चेक कर सकते, ये आपके पास जरूर हर सूरत में होना चाहिए ये वाला मीटर। और अगर आप मोटर भी है ना आपके पास, फैन मोटर है इसकी AC की, वो भी अगर आपके पास है UVW वाली, वो भी इससे चेक करके आपने लगानी है तो आपको रिजल्ट सही मिलेगा। बस आपने देखा हो कि मोटर आराम से एक दफा रोटेट हो जाती है, बस ऐसे 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 करके होती है, वो UVW उसका गलत होने की वजह से ये प्रॉब्लमें आती हैं। अगर इससे चेक होगा, अगर उसके बाद इसमें जो है ये चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी। इसके बाद इसमें ये मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझाने की। ये इसमें फ्रीक्वेंसी जो है ना वो अप और डाउन होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी अप और डाउन होती है कंप्रेसर में, वोल्टेज भी। लेकिन होता क्या है, इसमें ये IC लगे होते हैं और ये इसकी जो है IGBT लगे होते हैं 6, 3 लो पे 3 हाई पे, इसके गेटों पे ये करंट IC देते हैं इनके। लेकिन ये देखें इसमें ये वायरें हमारी क्लियर हो गई हैं फीडबैक की। इसके बाद लिखा UP पॉजिटिव, V पॉजिटिव, W पॉजिटिव, ये 7 तक ये है और इसके ये VCC वोल्टेज को मिले, इस IC को मिले हैं इसके। यहाँ पे 15 वोल्टेज मिलेंगे और यहाँ पे इसके पल्स आएंगे हाई पल्स, ठीक है जी। और इसमें ये एक नॉन पेनिट्रेटिंग पिन होगी, ये पिन किसी जगह नहीं काम आती। और इसके बाद ये है UN, ये WN, इसका मतलब है ये पॉजिटिव और ये है नेगेटिव जो है ये वाली भी यहाँ से आएगी, इसको पल्स मिलेगी और इसको भी ये पल्स मिलेगी। फिर ये इसके पल्स के हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी कंप्रेसर में जो है ना, बाज़े कंप्रेसर होते हैं कि यही लगा होता है ये वाला सेम, कोई फर्क नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि जो आपका कंप्रेसर होता है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होने वाला होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, ये वाला ये फ्रीक्वेंसी को ज्यादा उस हिसाब से इसमें देता है कि वो स्पीड उसकी पता चल जाती है उसको कि इतनी स्पीड इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी में देता है। लेकिन इसके जो ये कैपेसिटर लगे होते हैं, ये देखें, ये वाला कैपेसिटर लगा होता है, ये HF पे ये लगा हुआ है पॉजिटिव। इसे आम रूटीन पे आपने सुना होगा कि कहते हैं, ये वही है जो आपका ये स्टार्ट के ये होता है और ये चंद लम्हे के लिए स्टार्ट इस पे आता है और बड़ी स्पीड होती है इसकी। ये इसमें मैं चेक आपको बताता हूं ये किस तरह चेक होगा। ये इसकी लॉजिक प्रॉब होती है, ये वाली प्रॉब मिल जाती है। ये अगर आप ये यूज करना चाहते हैं, ये आपको पता ना इसका, ये इसके लिए काम करती है। इसमें आप कहीं से भी ग्राउंड सारी कॉमन होती है किट की, बेशक यहाँ से ग्राउंड लगा लें, यहाँ पे या यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, आप इसको लो पे देनी है, ये हाई है, इसकी 78.5 लगा हो या 12 वोल्ट जितने भी हो, उसके साथ इसको आपने नेगेटिव और पॉजिटिव ये जो है ना वायरें ये लगा देनी है। लगाने के बाद इसको जो ये इसका पल्स ये है ना, जब ये आप इसको यहाँ पे रख के चेक करेंगे ना इस तरह, तो इस पे ये लिखा, ये देखें भाई, ये दिखा दें जरा, थोड़ा सा पास करके दिखाएं, ये हाई, ये लो और ये पल्स है, ये इस पे हाई आएंगे, इस पे ये बताएगा हाई आपको। उसके बाद ये देखें ये आ रही, ये भी वही, ये देखें कैपेसिटर यहाँ पे लो आएंगे। इस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका आया, ये बात का लगा चलता है कंप्रेसर बंद, चलता है बंद, या थोड़ा सा स्टार्ट लेके थोड़ा सा घूमता है ऑफ हो जाता है कंप्रेसर। वो फिर आप ये चेक करनी है आपने कि यहाँ पे हाई और लो, यहाँ पे पल्स आपकी दे रही है या नहीं, ये इससे चेक होगी अगर आपके पास ये वाला है। और ये जो है ये उसके बाद आ गई है आपकी ये लाइन है, ये वाली, ये देखें, ये इसकी, ये इस IC की VCC आ गई है, ये इसकी फीडबैक की आ गई है, ये वाली फीडबैक, और ये इसकी है ग्राउंड, ये वाली, ये 16 नंबर ग्राउंड है इसकी।
और ये देखें जो 17 नंबर वाली है पिन, ये देखें इस पे आप इसका ये देखें ये टेम्परेचर के लिए है। अगर इसका टेम्परेचर 100 से अब कर जाए या 90 हो, ये वाला ये देखें ये सीधी लाइन यहाँ पे आके ये लगी हुई है, ठीक है जी, ये वाली ये इसको ऑफ करा देगी। मैक्रो प्रोसेसर अगर वहां से आपको जो उसमें सेंसर लगा हुआ है ये वो अगर ज्यादा पल्स देगा तो ये यहाँ से ऑफ करवा देगा, कंप्रेसर नहीं चलने देगा। आपका अगर फैन मसला बन गया, आउटडोर फैन का प्रॉब्लम आ गया या कंप्रेसर को प्रॉब्लम आ गई या कंडेंसर ज्यादा गंदा हुआ या कोई ऐसा मसला हो गया है तो ये उसी वक्त इसका टेम्परेचर अप होगा, ये ऑफ करवा देगा। और अगर ये ऑफ ना करवाएगा तो ज़ाहिर आपका ये आईपीएम जल जाएगा। उसके बाद हमने ये चीजें देख ली। उसके बाद ये ग्राउंड है इसकी आ गई ये वाली, और ये इसकी है पॉजिटिव पिन। यहाँ पे और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो वोल्टेज आपके जो ये कैपेसिटर दे रहा है वो वोल्टेज आपके पूरे होने चाहिए। इसके साथ अगर आपके पास ये नहीं है, आप और अच्छा काम करना चाहते हैं इसकी हाई और लो पल्स देखने के लिए, तो आप ये डीएसओ होता है ये वाला, ये देखिए ये आप ये पास करके दिखाने भाई इनको, ये इससे ये आप इसकी ये चीजें और ये चीज ये सारी चीजें इससे आप चेक कर सकते हैं। इसकी ये आपको बताएगा कि कितनी लो है कितनी हाई है, आपकी ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है मैक्रो प्रोसेसर की कितनी है, कौन कौन सी है, और या यूवीडब्ल्यू उस मीटर से आप चेक करेंगे। इस तरह आपके पास जो भी काम आपने करना है, सबसे पहली चीज आपके पास कंपोनेंट पूरे होने चाहिए, आपके पास इंस्ट्रूमेंट पूरे होने चाहिए, तो आप काम कर सकते हैं। अगर आप कोई कंपोनेंट आपके पास नहीं है तभी आप नहीं कर, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है कोई तो आप चीज को चेक नहीं कर सकते। ये मैं फिर एक दफा आपको बता दूंगा, ये देखें ये इसमें दो तरह के आईसी लगे होते हैं, दो साइड पे और हाई। ये इसकी है ये वाली पूरी 6 आईजीबीटी है। ये एक टाइम पे ये ऑफ और ये इधर ऑन, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ। इसी तरह इसको पल्स ये यूवीडब्ल्यू जो है इसी तरह पल्स बनते हैं, ठीक है जी, इसी तरह बनते। अगर आपका ये गलत हो गया तो आपका ये रोटेट सीधा कर जाएगा, लेकिन आपको वाइब्रेट होगा और आपके जार आईपीएम गर्म होगा। कई ही फॉल्ट इस सिर्फ वाइब की वजह से आपको आ सकते हैं। आपको ये चीजें ये मैंने भी बता दी, फीडबैक किया, ये भी बता दी है, ये आपको सारा क्लियर हो गया। पूरा कोशिश मैंने की है कि आपको अच्छी तरह इसको बताने की कोशिश मैंने की है इसको। हाँ, और ये देखें इस पे आप अगर इस पे चेक करेंगे ना, इस पे आप तो आपको उतने देर तक वोल्टेज नहीं आनी चाहिए जब तक आपका कंप्रेसर स्टार्ट ना होना शुरू हो जाए। अगर आपके यहाँ पे आप लगाएं मीटर, आम मीटर लगाने मैनुअल वहां पे लगाएंगे यहाँ पे, तो आपके वोल्टेज अगर उसी वक्त आ जाए तब भी आपका आईपीएम खराब है, आईसी खराब है। अगर आपके वोल्टेज ना आए तब भी खराब है। ये फीडबैक की पिन है, इसको इस तरह आप चेक कर सकते हैं मीटर लगा के। और इसी तरह ये मैक्रो प्रोसेसर से जो निकलती है इसकी वीसीसी यहाँ पे 12 और 13 पिन पे, ये एक तरफ से 13 पिन ये होती हैं, 13 इधर होती है, 13 इधर, 13 पिन होती है। इसकी जो एंड वाली पिन होती है 13 पिन होती है, 13 और 12 इसकी वीसीसी होती है मैक्रो प्रोसेसर की। ये आप अगर अच्छी तरह इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखा दें ताकि कोई बंदे ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो आसानी से ले ले इसका। हाँ, एक चीज और रह गई है, ये देखिए इस पे आपका सी लिखा हुआ, सी ये वाला, इस पे पेपर कैपेसिटर जो लगता है वो है, इस पे लिखा हुआ ई इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये होता है, ये वाला ये लगा हो, ये इसको जहाँ पे सी लिखा होता है, ई लिखा होता है, ई लेके ये कैपेसिटर का सिंबल बना होता है, इस पे बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं। और ये जो लगे होते हैं ये देखिए, ये जो हमने ये वाले कैपेसिटर बनाए ना, ये जो हम कैपेसिटर बना रहे हैं, ये वाले जो हमने कैपेसिटर सारे बनाए ना, ये वाले कैपेसिटर ये 6 कैपेसिटर ये लगे हैं, ये देखिए ये वाले, ये उसी जो चेक करना अगर आपके पास नहीं है लाली खराब है तो आप इसे यहाँ से वोल्टेज दे के एक पिन पे रख के आप इसका लो और हाई चेक कर सकते हैं। ये आईपीएम है, ये मुकम्मल इसकी डिटेल मैंने आपको दे दी है, बड़े अच्छे तरीके कोशिश किया कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये भाई इसको जरा पास करके ना आप अच्छे तरीके से इसका बड़ा अच्छा ले लें व्यू, और उसके बाद फिर